अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक शुरू होने के बाद पाकिस्तानी अवाम के अंदर बीमारियों की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है, जिसमें तरावियों के बाद पैरों में दर्द होना, रोज़े की हालत में पानी की कमी हो जाना या एंग्ज़ायटी हो जाना या बीपी लो हो जाना। तो इन सब बीमारियों का हल ढूँढने मैं निकल चला डॉक्टर मीर अज़मत साहब के पास। उनके पास पहुँच के इन सब बीमारियों का हल पूछते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है और पाकिस्तानी अवाम को क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आजकल रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ानों के अंदर पाकिस्तानी अवाम का एक मसला है कि उनको कुछ ना कुछ करके ऐसा हो जाता है जैसे वो बीमार हैं, या उनके अंदर एंग्ज़ायटी की शिकार हो जाती है, या फिर वो अपने पेट में कुछ ऐसा खा लेते हैं कि जिसकी वजह से उनको गैस की बहुत शिकायत हो जाती है। तो आप पाकिस्तानी अवाम को उनकी बीमारियों के मुतालिक बताएँ। जबकि एक बात ये है कि इंसान जो है वो अपने ज़हन से बीमार है। जब तक उसकी ज़हन से वो चीज़ निकलती नहीं है, वो बीमारी हटती नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम का ये वो है मसला कि वो लोग ज़्यादातर रमज़ानों के अंदर पकोड़े या मिर्च वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे उनको एंग्ज़ायटी हो जाती है और उनके पेट का मसला रहता है। तो आप इनको ऐसा इलाज बताएँ जो ये डेली बेस पे करते रहें और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। जी जनाब, असल में देखें बेटा, आपने जो सवालात किए हैं, जो मुझसे पूछा, इसके 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से मैं इसको में डिवाइड करता हूँ इसको, कि एक हिस्सा तो वो ये है कि जो आपने बताया कि वो उनको जो है उनका मैदा ख़राब हो जाता है और बीमार हो जाते हैं। दूसरा हिस्सा जो है, जैसा कि एंग्ज़ायटीज़ है या वो नफ़सियाती तौर पे बीमार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हिस्से की तरफ हम चलते हैं कि हमें वो क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें हमारा मैदा डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप जो इफ्तार करें, सबसे पहली बात इफ्तार से लेते हैं, सहरी की बात बाद में करते हैं। सही। इफ्तार जो आप करें तो आप जो है ना, आपके खजूर या पानी के साथ, थोड़ा सा पानी घोल के साथ खजूर के साथ इफ्तार करें, और उसके बाद जो है इसके अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ज़्यादा जो है वो जो है आपके काले चने या दूसरे बॉयल चने वगैरह इस्तेमाल करें, और फौरी तौर पर फिर आप जो है फिर मगरिब की नमाज के लिए चले जाएँ। ये कहलाता है, समझो कि आपने मैदे को आमादगी दी है, खाने की आमादगी दी है, तमाम हार्मोन्स जो है डेवलप हो गए। आप नमाज़ पढ़ के आएँ, नमाज़ पढ़ने के आने के बाद से कोशिश करें कि आप जो है जो खाना है, जो खाना खाते हैं, रूटीन के अंदर जो खाना खाया जाता है वो खाना खाएँ, और उसके बाद से आप जो है वो तरावी की वगैरह पे चले जाएँ। और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, जैसे आपने अभी अपने सवाल में बताया कि पकोड़े और फुल्कियाँ, तली हुई चीज़ें खाने की वजह से ये जो है आपके बर्निंग वगैरह सीने में हो जाती है, ये है। और सबसे बड़ा नुकसान जो एक और जो है, वो लाल शरबत रखा होता है किसी भी किस्म का, वो शक्कर होती है पूरी की पूरी, और उस वक्त अगर हम ग्लूकोज को, जो कि बहुत डाउन चली गई थी, उसको एकदम लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, और वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वो सीधी जाके वो किडनी पर असर करती है। और सबसे अहम चीज़, जी आप। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पर पाकिस्तानी अवाम तो जब तक लाल शरबत यानी कि रूह अफ़ज़ा या जामे शीरीज़ का इस्तेमाल ना करें इफ्तार में, उनका तो ऐसा लगता है कि रोज़ा ही नहीं खुला। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी तरकीब बता देता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि देखें ना, किसी चीज़ का अल्टरनेट निकलना चाहिए ना, हम टोटल मना नहीं कर रहे। देखें, आप ऐसा करें, दूध लें, आधा दूध और आधा पानी लेके उसके अंदर जो है लाल करने के लिए थोड़ा सा मिला दें, थोड़ी सी, और उसके बाद उसमें हल्की सी चीनी मिला, ज़्यादा नहीं। तो क्या होगा, दूध चले जाएगा, ठीक है ना, दूध चले जाएगा, और ठंडा वो दूध चले जाएगा, वो नुकसान भी नहीं करेगा, ठीक है ना। एक तो बात ये हो गया, फिर वो कच्ची लस्सी बन जाएगी, जिसकी वजह से आपको गुर्दा भी ठीक हो जाएगा, ठीक। एक तो ये बात हो गई। तो इसके अलावा ये है कि आप ये तो हो गई आपकी बात, ये कि खाने के लिए ख़ास तौर के ऊपर ये जो आपके जो बोतलें हैं, जो आपके जितनी भी ड्रिंक्स की बोतलें हैं, बोतल सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। अदीब रिज़वी ने ख़ास तौर के ऊपर कहा है कि बोतल ये जो पीने के, चाहे 7 अप है, दूसरी वो तमाम चीज़ें हैं, तो उससे जो है गुर्दों पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इन चीज़ों का एक तो आपने ख्याल करना है खाने पीने के लिए। फिर आप जो थोड़ा बहुत उसको खा के जब तरावी में चले जाते हैं, तो तरावी पढ़ते हैं, आप तरावी पढ़ने के बाद आते हैं, तो उसको अच्छा खासा खाना आपका हज़म हो चुका होता है। अब रह जाए जो है, आप रह जाएगा आपके क्या, जो हम सहरी करते हैं। अच्छा, सहरी में भी बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे खजला और फेनी के बगैर सहरी नहीं होती। अब खजला फेनी के अंदर इतना ऑयल होता है, उसका तरीक़ाकार भी बता देता हूँ मैं आपको। आप खजला फेनी को रात ही को गरम दूध में डालें और उसको थोड़ा सा गर्म करें, तो फिर क्या होगा, और उसको बाद आप उसको उठा के फ्रिज में रख दें।
अब सहरी के लिए जब उठे तो उसके ऊपर घी की पूरी तह आई हुई हो, उसको निकाल के फेंक दे और वो खा लें। अब आपके लिए वो भी आसान हो गया, आप आराम से खर्चा खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल था वो तो निकल गया। अब आप खाएं, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। और अगर जो है अगर एक आध पराठा खाते हैं तो कोशिश ये करें कि आप देसी घी का अगर हो जाए तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो खैर कोई मसला नहीं है। ये तो हो गई आपके उसके बाद। डॉक्टर साहब, ये तो आपने अच्छी बात बता दी कि आपने इसका जो है एक हल बता दिया बाकी सारी आवाम को, क्योंकि खजला पैनी जो है उसमें तो वो बस लाए सहरी के टाइम पे बस वो खाते हैं फ़ौरन, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। और दूसरी बात घी, तो डॉक्टर साहब चलती महंगाई के दौर में मेरे नहीं ख्याल कि बंदा जो नॉर्मल घी है वो अफोर्ड कर रहा है, तो बंदा देसी घी कैसे अफोर्ड करेगा? अच्छा, अब देखें वो एक नया है कि मैं बता दूंगा किसी टाइम और कि वो अपने घर में भी बना सकते हैं और बहुत इजीली बहुत सस्ता घी जो आपके घर में बच जाएगा। चलें डॉक्टर साहब, इसका तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इसका जवाब। लेकिन अब नेक्स्ट में आ गया है आपके एंजाइटीज असल में होती ही इस वजह से कि हमारी जब भी हमारी जो सोच निगेटिव होगी तो एंजाइटीज, ठीक है। अच्छा, और फिर ये है कि जो है इसी वजह से अब इसका एक हल है कि हमारी ज़िंदगी में ना 3 रंग हैं, एक ग्रीन रंग है, एक रेड रंग है और एक येलो है। येलो इंतज़ार की घड़ियाँ कहलाती हैं। इसको यूँ समझ लीजिए कि एक बच्चे ने इम्तहान दिया है और वो इम्तहान रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है, तो वो येलो में है। अगर वो पास हो गया तो ग्रीन में चले जाएगा, फेल हो गया तो रेड में चले जाएगा, ठीक है ना। अब इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ग्रीन क्या है, रेड क्या है, येलो क्या है। अब ग्रीन वो है जहाँ बहुत अच्छा होता है। तो एंजाइटीज़ वालों को चाहिए कि रात को सोते वक्त जब वो लेटें तो अपने अच्छे ख्यालात को याद करें, यानी जो उनके लिए अच्छा गुजरा था, वो मैट्रिक किया था या कुछ और भी जो भी उनकी ज़िंदगी में अच्छा आया है उसको याद करते हुए सोएं। तो उसको 2 फायदे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जिस चीज़ को पसंद करोगे वो ज़िंदगी में वो चीज़ दाखिल हो जाएगी। लोग उमूमन बुरा ही बुरा सोचते हैं, महंगाई सोचते हैं तो महंगाई हो रही होती है। इस तरीके से जो है अगर आप जो है आपके सोते में अगर अच्छी तरीके से चीज़ें सोचेंगे, बहुत अच्छी जो आपके ऊपर बीती की आपके ज़िंदगी में अच्छा भी आता है ना, वो उसको याद करेंगे तो 2 बातें होंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आपको उसको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। दूसरा ये कि अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है कि ये बंदा मेरी जो है इन नेमतों को याद कर रहा है। तो ये बेहतरीन एंजाइटीज़ को दूर करने का तरीका है। अब आ जाते हैं हम तीसरे उसके ऊपर कि इन तमाम चीज़ों के अब होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। सही, होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर जो हमारे जो निज़ाम हाजमे का जो है वो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके मैं आहिस्ता आहिस्ता दवाओं का नाम दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। ये जो है किसी को दिखा दीजिएगा तो दवा दे देगा। इसके अंदर 3 दवाओं को इकट्ठा करके वो मिला के दे दे, मतलब नंबर 1 कार्बोवेज, नंबर 2 लेक्सवामिका, नंबर 3 चाइना। अगर ये 3 दवाओं को कम्बिनेशन अगर आप बनवा के किसी भी डॉक्टर के पास से ला कर रख लेंगे किसी भी ग्लोबल्स में डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जैसे ही आपने खाना वाना खाया ये खाएंगे तो आपका थोड़ा बहुत भी जो निज़ाम में हाजमा ख़राब हुआ वो ठीक हो जाएगा। अब दूसरी मेडिसिन एंजाइटीज़ की कि आपका है वाकई आप ये चीज़ को नहीं वो कर पा रहे हैं, तो एक दवा होती है जिसको हम कहते हैं कालीफॉस। कालीफॉस जो है 6X के अंदर वो 3 टाइम भी ली जा सकती है, यानी आपने एक सहरी में ले ली, एक आपने जो है आपके इफ्तार करके बाद ले ली, एक इशा की नमाज के बाद ले ली। 3 गोलियाँ ये ले लें, इंशाल्लाह एंजाइटीज़ दूर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और छोटी सी तो डॉक्टर साहब एक छोटी सी और बात के बाद नमाज़ें जो है मगरिब लोग आकर जो है ना, मतलब इफ्तार नहीं करके जाते। आपने भी सही बोला कि नहीं करके जाएं, आके कर लें, पर हमारी आवाम आकर इतना कर लेती है कि उनको एक शिकायत ज़रूर होती है, वो होती है तरावी के दरमियान। तरावी के दरमियान को ये शिकायत होती है, उनको लगता है उनके पेट में इतनी गैस हो गई है कि उनसे तरावी नहीं पड़ी जाएगी। और दूसरी बात ये कि इस नेक्स्ट टॉपिक पे तो हमारी बात यही रहेगी कि जो रमज़ानों में कमज़ोरी होती है वो क्यों होती है। तो फ़िलहाल अभी जो हमारा मसला है वो मसला ये है कि जो लोग आकर इतना खा लेते हैं उनके पास टाइम जो है ना वो कम बचता है। मगरिब से इशा तक के दरमियान टाइम उनके पास कम होता है, तो वो ऐसी क्या एक्टिविटी रखें जिसकी वजह से उनकी जो है वो पेट की गैस हो जाना या पेट का ख़राब हो जाना वो कैसे उसको सही कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो तरावी अपनी बाकायदा सही से पढ़ लें। देखें, फिर बताऊंगे थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस कर लेना तो ये महीना बड़ा आराम से गुजर जाएगा। बस जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा इफ्तार किया और आप नमाज को चले गए, वक्फा आ गया, मेरे को वक्फा मिल गया, फिर आपने थोड़ा सा खाया, पेट भर के न खाया, थोड़ा सा खाया और तरावी को चले गए। और तरावी में जब भी जाएं तो अपनी बोतल लेके ले जाएं 1 लीटर की पानी की, और हर 4 रकात बाद जो मौलवी साहब बैठते हैं तो आप जो है पानी पिए,
हर 4 रकात बाद पानी पिए, 1 लीटर आपको पानी वहाँ ख़त्म करना है। अब फिर जब वापस आए घर तो थोड़ा बहुत फिर खा लें। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें इस खानों को, एक ही तरीके से बोरी में मत डालें पेट की, समझे। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, मैं तकरीबन यही करता हूँ, 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, तो अब बहुत आसानी से हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये अमल रखेंगे तो आप, इसके अलावा जैसे मैंने अभी मेडिसिन बता दी, फिर भी अगर खराब थे तो मेडिसिन ले लें। चले डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह अब आगे दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसके तहत हमने जो और बीमारियां हैं जो जिसमें बहुत सी हैं, जब ख़ासतौर पर ब्लड प्रेशर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है और शुगर बहुत ज़्यादा है, तो इस मुतालिक दोबारा वीडियो बनाएंगे। जब तक कि हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सो दोस्तों, ये था डॉक्टर मीर अज़मत साहब का इंटरव्यू। अगर आपको किसी भी किस्म की बीमारी है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उनसे उसी मुतालिक पूछ सकूं।